हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो आज हम चालू करने वाले हैं हमारा फॉर्मूला मेथड। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसी तरह एक रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला मेथड होता है। नाम में ही काम है, नाम में लिखा है फॉर्मूला मेथड। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला भी मैं लिख के देने वाला हूं, लेकिन इसके पहले ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था श्रीधार्य आचार्य जी, जो हमारे एक ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन थे एंड ऑल्सो द फिलोसोफर। तो इनके बारे में इन्होंने क्या बोला था, फॉर्मूला अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो जैसे हम लोग रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसी तरह उन्होंने बोला था कि फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट करो। फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। अच्छा मुझे ये बता दो, हमारा ये मत देखो क्या लिखा है। हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू और जीरो। जहां पर हमने देखा था कि ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट। उन्होंने क्या बोला था, अगर तुमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमारे पास एक्सपीरियंस है x हमेशा 2 मिलता है, रूट्स हमेशा 2 मिलता है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोला था x निकालना है ना, x निकालना है ना, ये फॉर्मूला माइनस b लिखना है प्लस माइनस लिखना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सर फॉर्मूला तो गंदा है। नहीं नहीं गाइस, सबसे इजी फॉर्मूला यही है। एक बार वापस बात करो, चलो चलो एक बार देख लो, देख लिया, चलो बोलो x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ग्रेट, एक बार वापस खेलते, चलो बोलो x इज इक्वल टू व्हाट, बोलो बोलो, चलो चलो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ग्रेट यार, बहुत सही। एक बार वापस देख लो, एक बार देख लो, चलो 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 चलो। यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या है, ये जिन्होंने डिस्कवर किया था इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले हमारा फॉर्मूला मेथड। लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझो, पहले हम लोग को बेसिक्स के लिए ये चीज़ समझना है ए बी सी, जैसे कि हमने पहले ही सीख लिया था जब मैंने बंदाबंदी सिखा रहा था फैक्टराइजेशन, तभी हमने सीख लिया था। जैसे प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने ऑलरेडी कवर किया था, ए बी सी का वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते। तो यहाँ पर भी एक बार रिकॉलिंग करा देते। क्वेश्चन नंबर 1 में यही दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ और नहीं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू और 0। अगर x वेरिएबल हुआ तो m हुआ तो क्या बोलोगे, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू और 0। y वेरिएबल हुआ तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू और 0। हम लोग हमेशा एक ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं, ए का वैल्यू पॉजिटिव रखने, मतलब स्क्वायर वाला पॉजिटिव रखने के लिए। बस चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये देखो क्या लिखा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, पहले मुझे बोलो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है ना। क्वाड्रेटिक मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए, हाईएस्ट पावर तो होना चाहिए ऑब्वियसली। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट, देखो स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट हो गया सर। यहाँ पर सिंबल है तो कंपेयरिंग विथ, क्या लिखने का, इसको लिखने का, देखो कंपेयरिंग विथ ऐसा लिखने का एग्जाम में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू और 0। स्क्वायर वाले के साथ जो चिपका होता है उसको ए बोलते हैं, स्क्वायर वाले के साथ ए, तो a इज इक्वल टू, स्क्वायर वाले के साथ कुछ नहीं चिपका मतलब क्या है 1। ये क्लियर रहेगा, ओके। यहाँ पर x के साथ देखो b है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू, x के साथ कोने 7 मत बोलो, -7 ऑलरेडी हो चुका है अपना पार्ट, और c का वैल्यू कांस्टेंट अकेला क्या 5। ये हो गया, देखो कितना इजी था, कितना इजी था यार। हमने कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म से, खत्म हो गया, चालू होके खत्म हो गया, देखो कितना इजी था। यहाँ पर देख लेते हैं सर, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट, सर गलत बोल रहे, क्यों, ये इज इक्वल टू के उस साइड है, हाँ ठीक है, उसको इधर बुला लेते, चलो बुला लेते यार। देखो स्क्वायर वाला पॉजिटिव है तो हम लोग इसको इधर बुलाएंगे। सब बच्चे लोग कैसे, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं थोड़ा मतलब रट्टा जैसा करता था कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगता था हर बार उधर वाले को ही बुलाने का। नहीं नहीं, तुम लोग की मर्जी होती है, ये चीज़ याद रखना है। स्क्वायर वाला पॉजिटिव, स्क्वायर वाला पॉजिटिव है ना, तो इसको मैं अगर इधर भेज दिया तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। ये देखो पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अपना भी काम हो गया, इन लोग भी इधर आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे बोलो, पहले इसको सिंप्लीफाई करने का, 2m स्क्वायर, ये देखो इधर कुछ नहीं मतलब प्लस 5m इधर आ जाएगा तो -5m, और ये -5 इस साइड आएगा तो +5 इक्वल टू 0। किसी को दिक्कत, अब बस हो गया ना, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ व्हाट, क्या लिखोगे, चलो बोलो कंपेयरिंग विथ क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। सर m क्यों लिया, यहाँ पर वेरिएबल m दिया है ना बच्चा। अच्छा a मतलब स्क्वायर वाले के साथ a इज इक्वल, ऐसा लिखने का, हियर ऐसा लिखो, अच्छा लगता है, इंप्रेशन बढ़ता है। a m स्क्वायर के साथ a, m स्क्वायर के साथ 2, ओके। b m के साथ कौन है, b m के साथ कौन है, प्लीज डोंट से 5, -5। ग्रेट यार, बहुत सही आंसर दिया। और c इज इक्वल टू 5।
ये तो क्लियर हो गया सर। ऐसा लग रहा है ये पहले हो चुका है। अरे ऑब्वियसली हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 2.1 में जाओ, देखो यही सब तो किया था हमने यहाँ पर एक फ्लो देने के लिए। देखो फिर से ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, ये तुम्हारा सॉल्यूशन। ओके ग्रेट। देखो चालू हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर सॉल्यूशन में गाइज मुझे बोलो वाई स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर वाला दिख गया, लेकिन ये बाकी सब उस साइड है तो इसको इधर बुला लेते हैं। तो क्या आएगा बोलो, वाई स्क्वायर, ये +7 इस साइड आएगा तो -7y इक्वल टू उधर कुछ नहीं बचा मतलब अंडा। जैसे उधर कुछ नहीं बचा था ये पूरा इधर आ गया तो अंडा। लेकिन सर आपने जो बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 3 चीज़ों में होना चाहिए, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट। यस अभी भी मैं वही बोल रहा, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट। जो चीज़ नहीं होता उसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, 0। जो चीज़ नहीं होता इसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर -7y। कैन वी राइट ऐसा कुछ मीनिंग चेंज हुआ क्या? अरे तेरे पास 10 रुपये है और मैंने उसमें 0 और ऐड कर दिया, 10 ही रुपये बचेगा ना यार। अरे बोल है ना, तेरे पास 20 रुपये मैंने और 0 दे दिया तो 20 रुपये, मीनिंग चेंज हुआ क्या? नहीं। तो ऐसे वाई स्क्वायर -7y मैंने अपने मन से 0 ऐड कर दिया। अब देखना स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट। अब कंपेयरिंग करो, चलो चलो कंपेयरिंग करो। कंपेयरिंग विथ व्हाट, क्या आएगा बोलो? अच्छा वेरिएबल y है, कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हियर a मतलब वाई स्क्वायर के साथ जो चिपका है, वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है, वाई स्क्वायर के साथ बोलो बोलो 1, ग्रेट यार। b y के साथ जो चिपका है -7, c का वैल्यू 0। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। गाइस एक चीज समझना, कभी भी तुम्हारे लाइफ में मैंने पहले ही स्पेसिफाई किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर c का वैल्यू 0 हुआ, एक एक्स्ट्रा अपने मन से दे रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा चीजें को समझे, हर एक बच्चा चीजों को समझे। 3m स्क्वायर -5 लिखा है इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो लिखा मैंने, कुछ भी लिखा है यहाँ पर। नाउ गाइस अब मुझे जरा ये चीज बता दो, यहाँ पर स्क्वायर वाला ग्रेट, विदाउट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो विदाउट स्क्वायर नहीं, देखो ए तो दिख रहा है तो 3m स्क्वायर, प्लीज जो चीज नहीं है उसकी जगह पे क्या लिखने का, 0 +0 लिखने का, -0 +0। देखो ये समझ रहा है, और ये -5 एज इट इज। देखो मैंने अपने मन से +0 बीच में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 से कुछ भी चीज मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही होता है। इसके बारे में बहुत बेहतर डील हो चुका है अपना ऑलरेडी। ये मैंने ओवरव्यू दिया ताकि बच्चे लोग को कुछ रटना नहीं पड़े। आगे मैंने m लिख दिया, कुछ मीनिंग चेंज हुआ क्या? देखो ना 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज नॉट 0, मतलब अल्टीमेटम ये 0 ही है। 0 मतलब बचा क्या, 3m स्क्वायर -5। बोलने का मतलब ये जो चीज नहीं होगा ना उसकी जगह पे हम लोग 0 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? अगर b वाला 0 है, b वाला नहीं है तो उसकी जगह पे 0, और जो वेरिएबल है x हुआ तो x लिखने का, m हुआ तो m लिखने का, y हुआ तो y लिखने का। बोलो ये क्लियर है? तो अभी कंपेयरिंग करके डायरेक्टली बोलो a का वैल्यू क्या आएगा 3, b का वैल्यू क्या आएगा 0, c का वैल्यू आएगा -5। लेकिन एक चीज और समझ लो, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। सोचो ना अगर मैंने गलती से, ये तुम लोग चीजों को समझो, एक्सरसाइज मत सीखो, मतलब तुम लोग आए इतने दूर, एक तो फ्रेंड्स एकेडमी हम लोग का इतना सब्सक्राइबर नहीं कि तुम लोग को मिलेगा यूट्यूब पे। अगर मिल गया तो देख लो यहाँ पर किस तरह मैं डील करने वाला हूँ। अगर मैंने लिख दिया 3m + 5 इक्वल टू 0, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं है, नहीं 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 है। सर क्यों नहीं है? अरे सोचना, तू कंपेयर करना चाहता है, कंपेयर कर। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग बता, अपने आप से बात कर। ax² ये मत बोल, गधे जैसा डेफिनेशन मत बोल, बुक का किताबी कीड़ा मत बन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल मतलब या तो x होना चाहिए या तो m है ना, एक वेरिएबल बल्ले बल्ले है m है। अब हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, पावर 2। अरे पावर 2 है ही नहीं, पावर तो है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। क्या तुम लोग ने ये पहले डिसाइड कर लिया? लेकिन स्टिल कुछ बच्चे चाहते चलो कंपेयर कर लें। उन लोगों ने बोला था, आशीष सर ने सिखाया था, जो नहीं रहेगा उसके जगह पे 0 लिखने का। देख आजा, पहले तो ये डिसाइड हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। बोला हाँ या ना? अरे बोल दे यार मोहब्बत से। चल कंपेयरिंग, अच्छा सर आपने बोला था जो नहीं है, देखो यहाँ पर नहीं है तो 0m स्क्वायर लिख देते हम लोग। आपने सिखाया था ना जो नहीं है उसकी जगह पे 0 लिखने का। a का वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू 0, b के जगह पे 3 और c के जगह पे 5। भाई ये गलत कंसेप्ट कर रहा है तू अपने आप से। क्यों? a का वैल्यू 0 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। देख एक चीज तो नोटिस करना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ इसका मतलब वहां पर a का वैल्यू 0 होगा। तो ये चीज, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। बच्चे लोग सिर्फ है ना एक्सरसाइज सीख के आगे बढ़ते हैं, जबकि चीज़ों को उनको समझना चाहिए। a का वैल्यू 0 नहीं होता है। कभी किसी ने पूछ लिया स्टैंडर्ड इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उनको बोलो ax² + bx + c इक्वल टू 0। अधूरा आंसर मत दो, अधूरा आंसर मत दो, हमेशा बोलना a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो गया इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो कंपेयरिंग किससे करोगे तुम लोग? कंपेयरिंग तो तब किया जाएगा जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो होप सो तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 मिनट का समझा मैंने 10-15 मिनट में लिया, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से समझा रहेगा। ठीक है गाइस, कॉपी दिस। सो गाइस अब चालू करते हैं हम लोग फॉर्मूला मेथड के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले तो यार अपने को प्राउड होना चाहिए कि एक इंडियन मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला बनाया।
क्योंकि जो फैक्टराइजेशन मेथड था ना वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाता था। मैं जैसे कुछ समझ दूंगा और मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि चलो इसको फैक्टराइजेशन से ट्राई करो, फैक्टराइजेशन से तकलीफ होता है। तो ये श्रीधारिया जी ने जो डिस्कवर किया था वो बहुत ईजी पैटर्न है। देखो अभी जिस तरह हम लोग सॉल्व करने वाले, एक बार फॉर्मूला बोल दो, एक्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। अगर x की जगह में दूसरा वेरिएबल हुआ तो दूसरा वेरिएबल लिख देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। एग्जाम में स्पेसिफाई रहेगा, एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं रहे। अगर स्पेसिफाई नहीं हुआ तो तुम्हारी मर्जी रहेगी, तीनों मेथड में से कौन सा भी कर लो ना। जैसे इसको तो मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकता हूँ, हर चीज को मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकता। फैक्टराइजेशन समझता ना, बंदा बंदी मिडल मैन, गाइस इतना तो मत बोलो कि सर नहीं पता अपने को, समझे। इसको ट्राई करो। लेकिन अभी चलो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर मैटर में क्या दिक्कत होता है मालूम है? मैं जब बच्चों लोग का टेस्ट लेता हूँ ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मैटर में, उन लोग सबसे पहले एक स्टेप भूल जाते हैं। क्या? सबसे पहले उन लोग a का वैल्यू 1 नहीं बना पाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मैटर में एक रेस्ट्रिक्शन होता है। क्या रेस्ट्रिक्शन होता है? a का वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगर a का वैल्यू 1 होगा तभी हम लोग आगे बात कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड को भी लात मार के भगा दिया और हम लोग ने बोला चलो फॉर्मूला मैथड। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है ये तेरा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बोलो ये क्लियर होगा? ये तो हमारे साइड से हमने बोला कि एक्स स्क्वायर के साथ a का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, ये तो हम लोग ने अपने साइड से बोला है इजी कैलकुलेशंस के लिए। बोलो ये क्लियर रहेगा गाइस? अरे बोल दो यार। और a का वैल्यू इसमें 1 होना चाहिए ऐसा नहीं है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। लेट इट भी तुम लोग को एग्जाम में ऐसा नहीं देगा क्योंकि उनको लगता है कि तुम लोग बॉर्न फाइटर हो, सब कुछ पता ही होता है। लेकिन अगर एक टीचर घुमाना चाहता है तो घुमा सकते हैं तुम लोग को, तो ये चीजें समझो। चलो कंपेयरिंग क्या लिखोगे सबसे पहले? कंपेयरिंग विथ व्हाट? कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे? विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हियर a का वैल्यू क्या है? a मतलब अभी तो वही ना क्वेश्चन नंबर 1 में x स्क्वायर के साथ जो है 1, b मतलब x के साथ जो है 6 और c मतलब 5। कोई 0 है क्या? नहीं। यहाँ पर a का वैल्यू 1 होना चाहिए ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है। तो ठीक है, फॉर्मूला मेथड क्या था अपना? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमेशा ट्राई किया करो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल के रखो। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि फॉर्मूला में उधर अप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए पहले निकाल के रखता है। बी मतलब ये देखो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? a 1 और c क्या है? 5। तो ये क्लियर हो गया। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 माइनस ये क्या होगा? 4 1 4, 4 5 20। अच्छा 36 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 16। ये क्या मिला सर आपको? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हाईलाइट कर दो, जरा हाईलाइट कर दो। क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि ना अभी ऐसा लिखा करो। देखो एग्जाम में मार्क्स चाहिए, अच्छी बात है। मार्क्स के लिए बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। देखो क्योंकि उसने बोला फॉर्मूला मेथड तो बाय यूजिंग फॉर्मूला लिख दिया। वेरिएबल x से, इसलिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही फॉर्मूला है। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। x इज इक्वल टू वॉट? ये माइनस b का वैल्यू क्या? b का वैल्यू 6, यहाँ पर ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस मतलब क्या बोल रहा मालूम है? तुमसे ये बात करना चाहते हैं पहला रूट्स के लिए प्लस लेना, दूसरे रूट्स के लिए माइनस, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में किया था हमने ऑलरेडी डिस्कस। चलो अंडर रूट इसके लिए सॉल्व मत करो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का रेडीमेड निकाल के रखा है 16 अपॉन में 2a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू क्या है? 1। तो ये क्लियर हो गया। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? अंडर रूट 16 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 16 के पीछे आना मतलब 4। यस मुझे आता है ये, अपॉन में 2। बराबर ये चीज, अगर चाहो तो 2 को कॉमन ले सकते हो, लेकिन लेट इट भी। इसका रियल मीनिंग क्या होता है? दो चीज मिल रहा है। देयरफॉर एक बार x का वैल्यू देखो, एक बार इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है? एक बार x का वैल्यू प्लस लिखना है, एक बार x का वैल्यू माइनस लिखना है। तो माइनस 6 एक बार प्लस लिख दिया हमने अपॉन में 2। देखो गाइस, एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ पर लिखा है एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये चीज याद रखना, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पर एक बार प्लस लिखा और पूरा लिखने का, और यहाँ पर क्या लिखोगे? और जिस तरह हम लोग का बात हुआ था, x इज इक्वल टू माइनस 6 फिर एक बार माइनस। बोलो ये क्लियर होगा? तो अब क्या लिखोगे? बोलो x इज इक्वल टू, देखो ये तो मैंने सीखा था, माइनस प्लस माइनस करना है, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, बड़े नंबर का साइन देखना रहता है, अपॉन में 2। ये 2 गेट कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया? -1। ओके, और x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10, बड़े नंबर का साइन अपॉन में 2।
2 1 जा 2 5 जा x इज इक्वल टू ये माइनस का माइनस 5, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 मार्क्स के लिए, ये तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, जो रूट्स वाला है वो 3 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन स्टिल तुम लोग चीज़ों को समझो। हमने कंपेयर किया, b² - 4ac को अलग से निकाल लिया, बस फॉर्मूला डाला, पुटअप किया, काम खत्म। देखो कुछ सोचना नहीं पड़ता है, कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। a का वैल्यू 1 बना, a का वैल्यू 1 बना, भाड़ में जा, नहीं बनाने का। a का वैल्यू 2 रहेगा, 2 लेके चलूंगा, 9 रहेगा, 9 लेके। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड साला धोखा दे देता है, वो बोलता है a का वैल्यू 1 चाहिए, नहीं तो मेरा काम मत कर, तू मेरे को यूज मत कर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, c स्टैंड्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, c स्टैंड्स फॉर कंडीशन, वो कंडीशन डालता है बाई फॉर्मूला मेथड। अबे इंडियन ने बनाया है, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, समझा? प्लीज इसको कॉपी कर लो। सो गाइड्स, सेकेंड सम देख लो जरा क्या लिखा है, x² - 3x - 2 इक्वल टू और 0। पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में दिया है, यहाँ पर ध्यान देना, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल टू और 0। a मतलब क्या होगा, यहाँ पर a मतलब क्या होगा 1, b मतलब क्या होगा -3, c मतलब क्या होगा -2, डायरेक्टली हो गया। b² - 4ac, b² मतलब -3 का स्क्वायर। गाइस एक चीज आएगा, 3 का स्क्वायर बोलूँ तो भी 9, -3 का स्क्वायर बोलूँ तो -9 नहीं लिखने का। कुछ बच्चे होते कमजोर, प्लीज उनके लिए -3 इंटू -3, प्लीज माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, बड़ा छोटा नंबर देखने का नहीं। जब मल्टीप्लाई करते हो तो बड़ा छोटा नंबर देखें, माइनस माइनस प्लस मतलब -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। चीज़ें समझो, चीज़ें समझो। चलो चलो चलो, मेरे जैसे कुछ कमजोर स्टूडेंट होंगे तो -3 का स्क्वायर 9, देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 + 8 17 बाई यूजिंग फॉर्मूला। चलो स्टार्ट। अब गलती क्या होता है, यहाँ पर देखो x तो लिखा इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस, ये वाला माइनस इधर लिखा। b का वैल्यू क्या, b का वैल्यू -3, मतलब b का वैल्यू -3 है। प्लीज यहाँ पर कुछ बच्चे सिर्फ -3 लिख देते हैं, गलती होता है प्लीज। प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac क्या है 17 अपॉन में 2, a का वैल्यू 1, वाह अच्छी बात है। यहाँ पर क्या आएगा x इज इक्वल टू, प्लीज माइनस माइनस प्लस, इसका कुछ मत करो, प्लस माइनस। प्रीवियस टाइम में इधर 16 था, 16 का स्क्वायर रूट मुझे आता है 4, लेकिन 17 का स्क्वायर रूट मुझे नहीं आता, तो कीप इट एज इट इज ना यार, ऐसे ही रखना है। जो नहीं आता उसको ऐसे रखो, जो नहीं आता उसको एज इट इज, ये क्लियर रखना है। ये सब चीज़ अपने आप से बात करो, तुम लोग भी लिखा करो ये। तो अब इसका मतलब 2 चीज़ होता है, ये देखो ये कैंसिल मत करना, 3 1 जा नहीं, ओवरऑल जब 2 रहता है तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 मिला, एक x का वैल्यू क्या मिला 3 प्लस √17, एक बार प्लस लिखा अपॉन में 2, और x इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3, बोलो क्या आएगा, बोलो माइनस √17 अपॉन में 2। तो ये फाइनल आंसर हो गया। गाइस सोचो, अब मैं तुम लोग से एक चीज़ बोलता हूँ, सोचो इसको फैक्टराइजेशन से करो, बंदा बंदी मिडलमैन, ये सेम सम फैक्टराइजेशन से करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, थोड़ा क्या मेरे हिसाब से कोई टीचर भी नहीं कर पाएगा। फैक्टराइजेशन से करने बोला रहेगा तो बंदा बंदी मिडलमैन, उसको जो टेक्निक या तो वो मैडम या सर फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम लोग को स्पेसिफाई किया फॉर्मूला मेथड, तो हम लोग फॉर्मूला से ही करेंगे। एग्जाम में स्पेसिफाई करेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या फॉर्मूला। अभी समटाइम वो लोग सिर्फ सॉल्व करके लिखते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सॉल्व लिखे तो मतलब बाय डिफॉल्ट फैक्टराइजेशन। नहीं, फैक्टराइजेशन से जरा ट्राई करो, कुछ चीज़ें नहीं सॉल्व हो पाती जिसकी वजह से तुम्हारी मर्जी होगी, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या तो फॉर्मूला। मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगा, वी आर इंडियन, बार मैं सिर्फ यही बोलूँगा भाई, श्रीधारे आचार्य फॉर्मूला, ठीक है गाइस। देखो कितना ईजी है, प्लीज़ इसको भी कॉपी कर लो। सो गाइस इसमें डिस्कस बहुत ज़्यादा करना है अपने को, ताकि कुछ चीज़ें सीखने मिले। यहाँ पर गाइस तीसरा सम तो तुम्हारे सामने मैंने दे दिया है, यहाँ पर देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया, उधर प्लस माइनस करो, ये सब चीज़ें हम लोग को पता है। उधर वाला इधर लेकर आओ, इधर वाला उधर लेकर जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आके फिर हम लोग क्या करने का है, कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कौन सा है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -7, b² - 4ac, b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू क्या 3, c का वैल्यू क्या -2 का स्क्वायर 4, ये देखो माइनस और माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 इंटू 7 नहीं आता तो ऐसा करो, 14 हो गया 7 8 84, 4 + 84 88। बोलो ये क्लियर रहेगा, यस सर नो, बोलो इतना चीज़, अरे ये सब तो आ जाएगा अपने को, अभी इतने भी कमज़ोर नहीं अपन। अब नाउ वी आर व्हाट, देखो मैंने इधर क्या लिखा m, बच्चे लोग याद करते करते हर बार x ही लिख रहे, उधर m आएगा, क्या आएगा m। क्यों ऐसा, क्योंकि तुम लोग का जो मेन वेरिएबल है वो m है। बोलो ये क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। माइनस b का वैल्यू क्या है, b देखो ये माइनस मैंने इसका लिखा, b का वैल्यू 2,
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 88 क्या आएगा 88 अपॉन में ठीक है इज इक्वल टू वॉट ये 2 ए का वैल्यू क्या है ए का वैल्यू क्या है 3। अच्छा कुछ बच्चे ना इसको कट करने का ट्राई करेंगे, ऐसा कट नहीं होता जब तक ये ओवरऑल मल्टीप्लाई में नहीं होता तब तक ये 2 को कट नहीं कर सकते। तो -2 प्लस माइनस रूट 88। सर आपने बोला था ना जो नहीं आता उसको नहीं लिखने का, यहाँ पर जो नहीं आता उसको एज इट इज़ बराबर है। जो नहीं आता बच्चा प्रीवियस वाला प्राइम नंबर था 17 एक प्राइम नंबर था। प्राइम नंबर मतलब जो जिसके टेबल देखो 17 है ना किसी के टेबल में आता ही नहीं है। देखो जैसा अगर मैं बात करूँगा 9 देखो 3 के टेबल में आता है मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 10 की बात करता हूँ 10 देखो ये 2 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये 17 जो है ना 17 ये कहीं किसी के टेबल में नहीं आता ना 2 के टेबल 3 4 5 किसी के टेबल में नहीं। लेकिन ये जो 88 है ना लास्ट में देखो इवन नंबर है। मैं सिंपल वर्ड में बात करूँगा लास्ट में अगर इवन नंबर इवन मतलब 0 2 दिख रहा है 0 2 4 6 8 ये रहेगा तो उसका फैक्टराइज निकलता है उसको फैक्टर निकलता है। अब वो तो सर हम लोग को आता नहीं हम लोग 10th वाले बच्चे वी नो। मैं नहीं आता तो मैं तुम लोग को सिखाता हूँ। देखो इसको बोलते कैसे निकालते हैं देखो 88 लिखते हैं हम लोग। कुछ बच्चे लोग मैं बताता हूँ कुछ टीचर लोग के पास एक्सपीरियंस कुछ बच्चे के पास एक्सपीरियंस होता है उसको आता है। ये वीडियो मैंने सिर्फ एवरेज स्टूडेंट के लिए ही फोकस करता हूँ। मैं जो स्मार्ट है जो स्कॉलर है वो भाई घर पे प्लीज़ वो दूसरा चैनल रिकमेंड कर सकता हूँ मैं उधर जाके देख सकते हैं क्योंकि कट टू कट वहाँ पर मेरा कट टू कट सिखाना नहीं है मेरा इंटेंशन कुछ और है शायद तुम लोग समझ गए होंगे। 88 पहले देखो डायलॉग याद रखना डिसाइड देन डिवाइड ये हमेशा याद रखना। नहीं तो मैं फ्यूचर में इसके बाद अगर आज नहीं कल परसों में एक फ्यूचर में मैं इसका वीडियो डाल दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा फ्यूचर में। लेकिन प्लीज़ अभी यहाँ पर देखो 88 पहले डिसाइड कर लो। डिसाइड एक नंबर डिसाइड करो जो इसको कट कर सकता है। लास्ट में तो 8 है ना तो 2 से कटेगा। डिसाइड कर लिया नंबर को डिसाइड कर लिया 2। अब डिवाइड कर दो 2 के टेबल में देखो 2 4 ज़ा 44 समझा ना ये ऐसा डिवाइड किया। बोलो ये समझा 4 ज़ा 8 आया फिर से 8 4 ज़ा तो ये क्लियर हो गया। आता है सर ये आता है। चलो फिर से डिसाइड कर लो लास्ट में 2 है देखो 4 है फिर से डिसाइड कर लिया देन डिवाइड 22 आएगा। फिर से डिसाइड कर लिया अरे बोलो हाँ है ना फिर 11 आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया। अब किसके टेबल में आएगा 11 1 ज़ा। अब जो कपल रहता है ना कपल क्या है यहाँ पर कपल देखो 2 है ये दिख रहा है इसको कपल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं कपल। ये दोनों कपल बनेंगे क्या नहीं जो सेम रहता है उसी को कपल बोलते हैं। तो इसको लिखने का 2 जो कपल रहता है वो घर के बाहर मतलब सर -2 प्लस माइनस इसको सॉल्व किस तरह करना देखो जो कपल रहता है वो घर के बाहर कपल कौन है एक ही कपल है 2 ये घर के बाहर जो सिंगल है घर के अंदर कपल वाले घर के बाहर घूमो और सिंगल वाले घर के अंदर मारो टीवी देखते बैठो। यहाँ पर ये दिख रहा है तुम लोगों को ये दिखा सिंगल तो 2 11 ज़ा 22 अपॉन में जो 6 बचा। देखो इसको किस तरह सॉल्व किया ये दिख रहा है तुम लोगों को इसको किस तरह सॉल्व किया ये देखो ये क्लियर रखना है। कुछ यहाँ पर ये याद रखना गाइस ये याद रखना इसका वीडियो फोटो वगैरह लेके रखना। जैसे अगर मैं तुम लोग से बात करता हूँ चलो 40 का स्क्वायर रूट निकालो। चलो एवरीवन चलो ट्राई करते हैं हम लोग क्या आएगा यहाँ पर 40 चलो किससे डिवाइड होगा 2 से 2 20 ज़ा वापस 2 10 ज़ा वापस 2 5 ज़ा फिर 2 से तो नहीं कटेगा 3 से नहीं 5 1 ज़ा कपल वाले घर के अंदर कपल वाले घर के बाहर। ये देखो एक ही कपल दिखा और जो दिख रहा है ये सिंगल वाले उसको मल्टीप्लाई करके घर के अंदर रखो बरोबर। ये चीज़ याद रहेगा। इसका आंसर आ गया है √40 को 2√7। किसको दिक्कत है बोलो यार अरे यार इतना चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि कोई बताता रहेगा तुम लोगों को। लेकिन स्टिल ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये m का वैल्यू है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको प्लस माइनस दे सकता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये देखो ये भी 2 है ये भी 2 है ये भी 2 है ये भी 2 है दिख रहा है दोनों जगह 2 को कॉमन ले लेते हैं मतलब सर m इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले रहा हूँ 2 को कॉमन लेता हूँ। चलो ऊपर से 2 को कॉमन ले लेता हूँ। अभी 2 को कॉमन लिया तो ये माइनस 2 बाहर गया तो इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1 प्लस माइनस 2 बाहर गया तो इसके बाद क्या बचेगा √22 अपॉन में 6। देखो अब ये कट सकता है पहले क्यों नहीं कट कर सकता था क्योंकि ये पहले प्लस माइनस में था। अभी ये जो दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में अब कट कर सकते हैं समझ रहे हो गाइस। तो फिर ये आएगा 1 ज़ा ये 3 ज़ा m इज इक्वल टू क्या बचा ये 1 को छोड़ दो -1 प्लस माइनस √22 अपॉन में 3। अब इसका मतलब 2 चीज़ होता है -1 एक बार प्लस वाला अपॉन में 3 और एक बार माइनस वाला -1 माइनस √22 अपॉन में 3। गाइस डरो मत आशीष सर है ना जब तक नहीं डरना। फ्यूचर में 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद जाके ये इसी वीडियो के नीचे जाके देख लेना। इसको मैं और डिटेल में सिखाऊंगा। अभी तो चलो कहीं ना कहीं समझ करेंगे 10th वाले स्टैंडर्ड है दिमाग इतना नहीं थोड़ा बढ़ गया है अपना दिमाग। तो ये क्लियर हो गया। फाइनल आंसर लिखना जरूरी है। ये दोनों को कभी प्लस माइनस मत करना इसके पास रूट है
ये भी चीज़ याद रखना, ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता, इसलिए फॉर्मूला मेथड है, प्लीज़ कभी कॉपी कर लो। चलो गाइस आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 5m² - 4m - 2। इत्तेफाक की बात ये कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक, जो चौथा सम चालू है अभी तक तो नहीं पड़ी। खुदा ना खास्ता फ्यूचर में आ जाएगा तो भी हम लोग के पास एक्सपीरियंस है 2.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आशीष सर ने बहुत बेहतर तरीके से सिखाया। आशीष सर कौन है सर? मैं हूँ यहाँ पर। चलो आगे बात करते हैं। देखो स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ए का वैल्यू क्या रहेगा? ए का वैल्यू ये प्लीज m² से कंपेयर करना। ए का वैल्यू क्या रहेगा? ए का वैल्यू रहेगा 5, बी का वैल्यू m के साथ -4, सी का वैल्यू -2। एक्सपीरियंस बोलता है, हाँ एक्सपीरियंस बोलता है। b² - 4ac -4 का स्क्वायर -4। चलो अरे बोलो यार, a का वैल्यू यहाँ पर लिखा, यहाँ पर -2। ये क्या है? -4 का स्क्वायर 16, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 5 20, 20 इंटू 2 करेंगे तो 40, यहाँ पर प्लस कर दो, देखो ये 56 आएगा। तो अपने को मिला b² - 4ac। सर इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको प्यार मोहब्बत से हाईलाइट कर दो सर, ये भी सही है। अभी देखो मैं इसको चेंज ही नहीं किया, किसी ने नोटिस किया रहेगा ये वाला पार्ट जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा है भाई, अपना अपना लेवल अलग है यहाँ पर ये एम लिखा, देखो अभी चेंजेस किया तो वही है सेम, समझ रहे हो ना? ये देखो ये माइनस माइनस, बी का वैल्यू देखते, बी का वैल्यू, बी का ए -4, हाँ बी का वैल्यू -4 है, ये प्लस माइनस अंडर रूट में ये क्या है? b² - 4ac का वैल्यू 56 अपॉन में 2, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू क्या है? 5। बोलो ये क्लियर रहेगा प्लीज़? ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा +4 प्लस माइनस अंडर रूट 56 अपॉन में ए प्लीज 2 5 10। अब कुछ बच्चे लोग ये मत सोचना कि सर इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं सर 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 क्या हो गया बता सर, इसका करे क्या? आपने ये भी नहीं रख किया है डिसाइड एंड डिवाइड। चलो ट्राई करो गाइस, चलो चलो पहले एवरीवन प्लीज वीडियो को पॉज करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ दिया मैंने, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, करो सॉल्व करो सर, ठीक है? चलो होप सो ट्राई किया रहेगा वीडियो पॉज करके। अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर 56। सर आपको कैसा मालूम पड़ा इसका सॉल्व होगा? मैंने बोला ना लास्ट में इवन नंबर रहेगा ना तो ट्राई किया करो। लास्ट में जैसे 17 वाले का नहीं था, 17 प्राइम नंबर है, बाकी इसके पहले 88 दिख रहा है यहाँ पर। अब ये देखो 56 लास्ट में 6 ना तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। देखो पहले डिसाइड कर लिया मैंने, डिसाइड कर लिया 2 से कटेगा। अब कुछ बच्चे लोग कमजोर होते हैं, डिवाइड करने नहीं आता, तो भाई ये देख यहाँ पर 2 सा 4 हो गया, 1 बचा 6, अब 8 सा, तो कितना आंसर आया? 28। तो आंसर क्या है? 28, बरोबर है। डिसाइड किया फिर डिवाइड किया, डिसाइड किया फिर डिवाइड किया, समझ गया? अब वापस डिसाइड कर लो, फिर लास्ट में 8 है, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 1 सा 2 4 सा, ग्रेट ग्रेट। फिर से डिसाइड कर ले सर 2 का टेबल, 2 7 सा, बरोबर है, फिर 7 1 सा। सर कपल वाले किधर जाएंगे, घर के बाहर या घर के अंदर? अबे घूमने का मौका मिला है, अबे घर के अंदर तो बात नहीं है घर के बाहर जाएंगे घूमने, और सिंगल वाले घर के अंदर ही मारो। यहाँ पर 4 प्लस माइनस 1, गलत इंटेंशन नहीं लेना साला, तुम लोग है ना अलग ही लेवल के लोग हैं। ये बोलो ये क्या आएगा? 2 दिख रहा है, ये कपल जो दिख रहा है बाहर, सिंगल वाले घर के अंदर मार, क्या दिख रहा है? 2 7 सा 14 अपॉन में 10। इसको कैंसिल नहीं करेंगे, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन सर आपने एक चीज़ सिखाया, क्या सिखाया? कॉमन ले लो। ए इसको है ना प्लीज़ वीडियो पीछे करके इसको पीछे साइड लिखो, अपने नोट्स के पीछे साइड लिख लो, ताकि तुम लोग को हर बार याद रहेगा, समझ गया ये चीज़? ये हमेशा देखो ये 4, अच्छा क्या कॉमन लेंगे बोलो, क्या कॉमन लेंगे? 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन, यहाँ पर m, चलो यहाँ पर दिखाता हूँ m, चलो 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 को कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा? 2 कॉमन गया, देखो ना ये 2 2 सा, तो एक 2 बाहर गया तो इसका एक 2 बचेगा। अरे सिंपल ना, इसका कॉमन लेना तो बहुत बेहतर तरीके से सीखा है। प्लस माइनस ये 2 बार, देखो गाइस अगेन बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे होते हैं कमज़ोर हमारे जैसे, 4 2 2 सा 4 होता है ना, तो एक देखो एक 2 को बाहर भेज दिया तो एक 2 बचेगा, ये क्लियर रहेगा? प्लस माइनस ये देखो ये 2 बाहर, तो स्क्वायर रूट 14। सर इसका नहीं आएगा क्या 14 का? नहीं नहीं सर आपने तो बोला था इवन नंबर, 14 का करो, नहीं होएगा, नहीं होएगा। देखो ना 14 क्या करोगे? 14 यहाँ पर देखो, देखो अगर 14 का करने जाओगे तो 2 7, फिर यहाँ पर 7 1 सा, अबे कपल मिला ही नहीं, ये तो सिंगल है, अपने कैटेगरी के लोग आ गए अपने कैटेगरी लोग का काम नहीं है इधर। यहाँ पर अपन में 10, अब क्या करेंगे? 2 1 सा 2 5 सा, ग्रेट। m इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन में 5। फाइनल आंसर लिखा करो, m इज इक्वल टू एक बार 2 प्लस वाला लेंगे स्क्वायर रूट में 14 अपॉन में 5, और एक बार माइनस वाला 2 माइनस स्क्वायर रूट में 14 अपॉन में 5 वाला। फाइनल आंसर लिखोगे नहीं तो आधा मार्क्स चले जाएगा। क्या लिखोगे? m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन में 5, और m इज कॉमा डालने का, m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन में 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बंदा बंदी मिडल मैन से नहीं कर सकते। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड से करने का ट्राई करोगे तो सबसे पहले सी स्टैंड्स फॉर कंडीशन, a का वैल्यू 1 चाहिए। यहाँ पर a का वैल्यू 1 लाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5, थर्ड टर्म, एडिंग वगैरह। अरे मगज मारिए साला, ये सही है, बेस्ट है, सबसे बेस्ट ये वाला। प्लीज कॉपी।
सो गाइस ये वाला सम देखो जरा, क्या लिखा है, वाई स्क्वेयर प्लस 1/3 वाई इज इक्वल टू 2। शायद इसका बहुत बेहतर तरीके से हो गया था, नीचे अगर 3 दिखा या 5 दिखा उसको हटा देने का, क्योंकि अगर तुम लोग इसको सोच रहे हो कि सर ये 2 को इधर लेकर आओ, देखो कुछ डाइजेस्ट वगैरह में ना ऐसा दिया है 1/3 वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। कुछ स्कूल के टीचर सर लोग ऐसे करते हैं, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1/3। अरे मैडम सर क्यों बच्चे लोग को एक तो प्लस माइनस नहीं आ रहा और आप पिक्चर में इंट्रोड्यूस करा रहे हो फ्रैक्शन को मत लाओ प्लीज़, ये फ्रैक्शन को हटाओ, रिक्वेस्ट करो फ्रैक्शन को हटाओ। ये 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अरे देखो अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका एक्सपीरियंस है अपने पास। हाँ, ये 3 को हटाने का कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इंग्लिश में लिखते क्या रे, मल्टीप्लाइंग की स्पेलिंग, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, साला स्पेलिंग ही भूल गया, मल्टीप्लाइंग ये बरोबर है ना, बोथ साइड बाय 3। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, हाँ दोनों साइड। अगर वाई स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y स्क्वायर प्लस देखो ना 1/3 y, अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 गेट कैंसल, क्या बचेगा, सिंपल y बचेगा। एक बार वापस बात करो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3। अगर कल के दिन तुमको 5 दिखा ना, 5 से मल्टीप्लाई करना, 7 दिखा तो 7 से मल्टीप्लाई करना। एक्सपीरियंस से 2.1 सीक्वेंस में देखते जाओ वीडियो, बस मजा आएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखो ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर, देखो ये इस साइड है। आजा भाई, क्यों रो रहा है भाई, थक रहा क्यों है तू, थक रहा क्यों है, आजा 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 आजा। ये देख हो गया। कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वेयर। सर ऐसा क्यों लिखा, अरे वेरिएबल वाई है ना बच्चा, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आएगा, हियर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू वाई के साथ कौन चिपका हुआ 1, सी का वैल्यू है -6, तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा प्यार मोहब्बत से आंसर दे। बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर ये चीज़ 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 6, सर मुझे नहीं आता, अरे छोड़ना यार, ये देख 12, देख ये 7, 72 हो गया, तो आंसर क्या आएगा 73। ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को, यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा y, क्यों y भाई देख जरा प्यार मोहब्बत से, y इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या, b का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की इधर, अरे सर हाईलाइट किया नहीं इस बार, ये गलत कर रहे हो आप, इंक बचा रहे हो ना, अरे हाँ यार क्या करे गरीब इंसान है। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, बोल चल 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 चल, अरे बोल यार, डर रहे क्या, आजू बाजू देख रहा है, हाँ छोड़। यहाँ पर देख ए का वैल्यू क्या, ए का, यहाँ से मत देखना, मालूम पड़ा जो उसमें यहीं से दिखने लगा, अबे ए का वैल्यू ये है देख 3, समझ गए ये चीज़, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √73 अपन में 2 3 ज़ा 6। बोले क्लियर हो गया तुम लोग को, अरे बोलो हाँ है ना। अब क्या आएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये देखो ये प्लीज़, ये देख मैंने तुम लोग को एक चीज़ सिखाया था, ये देख लास्ट में ऑड नंबर है 73। तुम लोग ही सोचो ना 73 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, किसी के टेबल में आता है क्या, जरा देखो 3 4 5 6 7 8, सर मेरे को तो 3 10 30 आता है, अरे गवार इंसान 3 11 सा 3 12 ये भी 3 का ही टेबल होता है, अपने को सिखाया जाता है 3 10 तक, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये देख सिंपल वर्ड में ऑड है ना, तो इसको सॉल्व ही नहीं करने का, ऑड रहेगा और अपने को मालूम ही नहीं, जैसे देखो ये भी तो ऑड है लेकिन इसका आंसर मुझे आता है, जैसे 3, ये भी तो ऑड है इसका आंसर मुझे आता है, क्या आता है 5, ये भी तो ऑड है इसका आंसर मुझे आता है। अरे समझ रहे हो ये चीज़, कुछ चीज़ों का आता है आंसर जो मुझे ऑलरेडी पता है, समझ रहे, स्ट्रगल क्यों करूँ मैं, देखना है तुम लोग यही देखो। अगर मैं चलो इसको डिसाइड एंड डिवाइड वाला पैटर्न करता हूँ, 73 बता किसके टेबल में जाएगा 2, अरे गवार इंसान 2 कैसे आएगा, लास्ट में 3 है, सर 3 के टेबल में आएगा नहीं, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के, अब करते भाई नहीं आ रहा ना, मतलब कपल पैदा ही नहीं होंगे, कपल पैदा नहीं हुआ तो इसका मतलब बाहर कोई जाएगा नहीं घूमने यहाँ पर, ये क्लियर होगा। तो वही आंसर आ गया y इज इक्वल टू -1 प्लस, सर दिख रहा नहीं, एक मिनट रुक जाओ, 73/6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस 73/6, ये आंसर आएगा। ओके मेरे पास यहाँ पर एक है, ये 6 वाला तुम लोग ट्राई करो, 6 वाला एज योर होमवर्क, 5x स्क्वायर यहाँ पर तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक में पीछे मैच कर सकते हो, प्लस 13x। नहीं आया तो तुम लोग को मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखता रहेगा स्क्रीन पर, वहाँ पर कांटेक्ट करके तुम लोग बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये मेरा आंसर नहीं आ रहा, क्या गलती हुआ, पीछे पहले आंसर मैच करना, ठीक है गाइस। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, होप सो करोगे तुम लोग, प्लीज़ इसको कॉपी कर लो, एक बेहतर वाला सम करते हैं हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर लिखा है सॉल्व x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग फॉर्मूला। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, जो बच्चे ने वीडियो नहीं देखा, रूट्स वाले का मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ वो जाके एक बार देख लेना। और रही बात इसकी, तो टेक्स्ट बुक में अलग वैसे क्वेश्चन दिया है, वो एक हिंट दिया है,
उन्होंने हिंट दिया है, फ्लो चार्ट तुम लोग को दिखता रहेगा स्क्रीन पे, लेकिन वो एक हिंट दिया है, मुझे उससे क्या ही लेना देना, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला लिखा ना, तो मेरा स्टेप मुझे मालूम है भाई, तू कर मत कर फ्लो चार्ट देखे, समझ गया। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें सीखने मिलेगा, जैसे कि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले स्टैंडर्ड स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो कंपेयरिंग किससे कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग विथ, बोलो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हियर ए का वैल्यू क्या है, हियर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1, एग्जाम में मत लिखना ऐसा। बी एक्स के साथ जो है, एक्स के साथ देखो ये पूरा है, अरे यार कितना गंदा दिख रहा है ये। ओके सी का वैल्यू क्या है 3, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर बोलो क्या निकालते हैं हम लोग, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये क्यों निकाल रहे हो, मेरे को स्पेसिफाई किया है यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला मतलब एक ही चीज़ है, एक ही इंसान है। यहाँ पर बी क्या है 2√3 का स्क्वायर माइनस, साला इधर देखिए किडनी, आते बच्चे लोग तो आउट ऑफ कवरेज एरिया 1 और सी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, √3 का स्क्वायर क्या होता है मालूम है, रूट ये और ये कैंसिल हो गया क्या बचेगा 3। यहाँ पर √5 का स्क्वायर क्या होता है मालूम है, ये और ये कैंसिल हो गया क्या बचता है 5। अच्छा अगर मैंने 2√3 दे दिया, इसका स्क्वायर दे दिया, तो 2 जन चिपके हुए हैं, 2 जन चिपके हुए मतलब इसका मतलब क्या होता है 2 का भी स्क्वायर करो और √3 का भी स्क्वायर करो, इसका रियल मीनिंग होता है। प्लीज़ रेड लाइन के ऊपर लिख देना, ये मैं रब कर दूंगा। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और √3 का स्क्वायर अभी दिखा है ये 3 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 12। एक बार वापस गेम खेलते, 3√5 लिखा है, 3 ऐसा स्क्वायर लिखा है। चलो बताओ क्या करेंगे, देखो जरा इसके अंदर 2 जन है, एक बार बोलो 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। ग्रेट सर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का ये कैंसिल हो, 25 मत लिख देना, 25 कब होता है जब 5 का स्क्वायर, ये √5 का स्क्वायर हो जाए ये 45। तो चलो ये लिख लो रेड लाइन के ऊपर, अब शायद तुम लोग कर सकते हो, चलो माइंड में करो। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, बराबर ये चीज़ 4 1 जा, ये देखो ये भी 12 आया, 4 3 जा 12 माइनस, अरे 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 सर 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 सर, ये अपने पास पहला सम है जिसमें ये लिख लिया रहेगा तुम लोग ने, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, चलो चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। ये पहला सम है जहाँ पर मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया। अभी तक बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया क्या, नहीं। अभी तक बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया क्या, नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, क्या आंसर बाय यूजिंग। सर इसको क्यों रब कर दिया था, अरे यार फ्लो में रब कर दिया, नहीं तो तुम लोग को मालूम है आशीष सर पहला क्वेश्चन से अभी तक यहाँ पर वेरिएबल क्या एक्स है, एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, एक्स लिखो माइनस बी का वैल्यू क्या है 2√3, अरे बोलो प्लस माइनस अंडर रूट, इसका वैल्यू क्या 0, 2, ए का वैल्यू क्या, ए का वैल्यू 1। अरे सर ये तो अलग ही लग रहा है, माइनस 2√3 प्लस माइनस ए 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, यहाँ पर 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 2√3। अबे प्लस माइनस क्या देख रहे हो, प्लस 0 करो या माइनस 0, 3 प्लस 0 3, 3 में से 0 क्या 3, अरे भाई मतलब प्लस 0 लिखो या माइनस 0 रखो कोई मैटर नहीं करता है, तो इसको इग्नोर कर दो और अपॉन में 2, ये और ये कैंसल। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस √3। अरे सर एक डाउट आया, डाउट क्या हज़ारों डाउट आ रहे सर। आपने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की 2 वैल्यू मिलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब रूट्स 2 मिलती है, ये ऐसा बंदा है जो एक ही रूट्स दे रहा है। सर कुछ तो दिक्कत है ना इस क्वेश्चन में, नहीं चीज़ों को समझो। कभी ये नहीं बोला मैंने कि 2 अलग अलग रूट्स आना चाहिए, 2 सेम भी रूट्स आ सकते हैं। इसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, हियर देखो यहाँ पर कुछ तो लिख रहा हूँ, हियर ये एग्जाम में लिखोगे तो इंप्रेस आ जाएगा तुम्हारा इंप्रेशन। हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 0, देयरफॉर द रूट्स आर, जो रूट्स है ना उसको क्या बोलने का, रियल एंड इक्वल। क्या बोलने का, रूट्स आर, रियल छोड़ दो, द रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल मतलब जो दोनों रूट्स है ना वो इक्वल है, दोनों रूट्स क्या है इक्वल है, दोनों रूट्स क्या है इक्वल है, मतलब आंसर पहला रूट्स क्या है, पहला रूट्स माइनस √3, दूसरा रूट्स भी माइनस √3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सिखाया है यार, ये क्या क्वेश्चन है भाई, कसम खा लेते। आज के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आएगा तो इसका मतलब दोनों रूट सेम आएगा, इसका मतलब दोनों रूट सेम आएगा। तुम लोगों को मालूम है इत्तेफाक की बात, इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर है ना, उन लोगों ने बोला भाई ये इंडियन है तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देना चाहिए। आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना सब इसी के ऊपर, इसको बोलते हैं नेचर, अल्फा बीटा, सब इसी के बेस पर, डिस्क्रिमिनेंट कुछ तो है, आगे चल के सिखाऊंगा, अभी नहीं। सिर्फ ये चीज़ समझो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ गया तो उसको बोलेगा रूट्स आर इक्वल। इधर रियल वर्ड भी आता है,
अभी रियल का मीनिंग तो तुम लोगों को मैंने सिखाया नहीं, तो रियल बाद में सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के द रूट्स आर इक्वल, तो दोनों रूट्स क्या होते हैं, सेम। तो एक बार कसम खा लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आया, जीरो आया तो दोनों रूट्स क्या आएगा, सेम। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। फिलहाल के लिए इतना खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट गाइस।